नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। कोरोना महामारी रोकथाम प्रयास के बावजूद भी आजमगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी लगातार जारी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि कोरोना संक्रमण की जांच हेतु पूर्व में भेजे गए सैंपल में से 81 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। यह मरीज कहां के हैं, किस क्षेत्र के हैं, इसकी सूचना जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है। सूचना मिलने के उपरांत आप सभी को इससे अवगत कराया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि अब तक कुल 1703 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान में 996 एक्टिव केस हैं, 679 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं तथा 28 मरीज की मृत्यु हो चुकी है। आजमगढ़ जिले के शहर कोतवाली में एक प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर और प्रबंधक के खिलाफ तहरीर दी गई है, जिसमें डॉक्टर की लापरवाही से वृद्ध महिला के मौत का आरोप लगाया गया है। उसके साथ ही मृतका के गले से अस्पताल प्रशासन द्वारा सोने की चेन भी उड़ा दिए जाने का आरोप लगाया गया है। शहर कोतवाली में दी तहरीर में अंबेडकर नगर जिले के राजे सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के शेरशामपुर गांव निवासी कुंवर बहादुर सिंह ने आरोप लगाया है कि उसकी सास मनभावती देवी निवासी भीलमपुर थाना महाराजगंज की तबीयत 2 अगस्त को खराब हुई थी। उन्हें आजमगढ़ शहर कोतवाली अंतर्गत एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल पर डॉक्टर ने देखने के बाद दवा लिखा, जिसे खिलाने के बाद हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ने लगी। मरीज को रेफ़र किए जाने की मांग की गई तो अस्पताल प्रशासन ने रेफ़र भी नहीं किया। 3 अगस्त को अस्पताल प्रशासन ने मरीज को आईसीयू में डाल दिया, जहां डॉक्टर की लापरवाही के चलते उनकी मौत हो गई। अस्पताल में भर्ती कराए जाने के दौरान वृद्धा गले में सोने की चेन पहनी हुई थी, जो अस्पताल से बॉडी दिए जाने के दौरान गायब थी। कुंवर बहादुर सिंह ने शहर कोतवाली में दी तहरीर में अस्पताल के डॉक्टर व प्रबंधक को नामजद किया है। वहीं इस प्रकरण में शहर कोतवाली प्रभारी डॉक्टर के गुप्ता का कहना है कि मामला उच्चाधिकारियों के संज्ञान में है और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप है। ऐसे में मृतका के सारे रिकॉर्ड मांगे गए हैं, जिसके उपलब्ध होने पर सीएमओ को भेजकर जांच कराई जाएगी। फिलहाल अभी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, जांच पड़ताल की जा रही है। आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के कलंदरपुर गांव में दबंगों ने युवक को गोली मारकर घायल कर दिया, जिसे निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बता दें कि गंभीरपुर थाना क्षेत्र के कलंदरपुर गांव निवासी रामचंद्र प्रजापति का गांव के ही दबंग प्रवृत्ति के रामनयन यादव, भूरिक यादव, दिलशाद और शमीम से घर के सामने कचरा फेंकने को लेकर विवाद चल रहा था। इस बात की रामचंद्र प्रजापति ने शिकायत उच्चाधिकारियों से की थी। इसी बात की रंजिश को लेकर दबंगों ने रामचंद्र को उस वक्त गोली मार दी जब वह शौच करके घर वापस आ रहे थे। गोली रामचंद्र के मुंह पर लगी है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पीड़ित की पत्नी के तहरीर पर पुलिस ने नामजद 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश में जुट गई है। आ रहे थे। कौन? रामचंद्र आपके पति? मेरे पति जी। और से आ रहे थे या इन लोग इधर से गए। हाँ। कौन कौन थे साथ में? सामने दिलशाद, हाँ, समीर और रामनयन। अच्छा, ये आपके गांव के ही लोग? हाँ, हमारे अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर लोग गोली मार दिए। कौन गोली मारा? समीर और ये सभी लोग ये सभी लोग गोली चलाए। हाँ। गोली किसकी लगी है? गोली लगी, एक ही गोली लगी, अब जो चलने लगा। आजमगढ़ जिले में सोशल मीडिया पर शारदा सहायक नहर में गोवंश की हत्या कर फेंके जाने के मामले को डीएम ने खारिज करते हुए बयान जारी किया है। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि 4 व 5 अगस्त को शारदा सहायक नहर में बहकर आए गोवंश मेहनगर थाना क्षेत्र में पाए गए थे, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक अफवाह फैलाई जा रही थी कि गोवंश का वध कर नहर में फेंका जा रहा है, जिसको संज्ञान में लेते हुए सभी आला अधिकारियों ने गोवंश का पोस्टमार्टम कराकर उनका दाह संस्कार किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी भी गोवंश में चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। डीएम ने बताया कि शारदा सहायक नहर कई जिलों से होते हुए आजमगढ़ सीमा में प्रवेश करती है। आजमगढ़ में नहर सक्रिय होने के साथ पानी का बहाव भी धीमे हो जाता है। जो भी गोवंश पाए गए हैं वो सभी किसी अन्य जनपदों से बहते हुए आए हैं। जिले में किसी भी प्रकार का गोवंश की हत्या कर बहाने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। सोशल मीडिया पर भ्रामक अफवाह फैलाई जा रही थी। ये दिनांक 4 और 5 की घटना है, 4 और 5 अगस्त की।
जनपद में एक शारदा सहायक नहर आती है जो कि विभिन्न जनपदों से होते हुए जनपद में एंटर करती है और यहाँ पे आके सक्रिय हो जाती है और उसमें थोड़ा फ्लो कम होता है। तो 4 और 5 को अगर देखा जाए तो कुल 4 तारीख को 22 पशु मिले थे नहर में, जिसमें 20 गौवंश थे, एक बकरी, एक भैंस थी और एक गाय थी। और 5 तारीख को टोटल 20 पशु और मिले थे, जिसमें 17 गाय थी और 3 बकरियां थी। ये मिले हैं, जिनका मौके पे सभी प्रशासनिक अधिकारियों और हमारे द्वारा जाके देखा गया था। उसके बाद उनका विधिवत वहाँ पे जो गौवंश थे उनका विधिवत दाह संस्कार किया गया था और पोस्टमार्टम भी किया गया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है, जिसमें 22 गौवंश की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है। उसमें कहीं चोट का निशान नहीं है। कुछ लोगों द्वारा भ्रामक सूचनाएं पोस्ट पे सोशल मीडिया के माध्यम से डाली जा रही हैं कि गौवंश का कटान हुआ, ऐसा नहीं पाया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी 6 से 7 दिन पुरानी बॉडीज बताई गई हैं जो गौवंश या बाकी जानवरों की थी, जो कि ऊपर से संभवतः बह के कहीं किसी जनपद से आई। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले में 21 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की। जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद आजमगढ़ के मोहम्मद शोएब अख्तर के घर के आसपास का क्षेत्र मोहल्ला रशीद नगर नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, पंकज बर्नवाल के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम जगदीशपुर बेलैसा तहसील सदर, सुरेंद्र नाथ के घर के आसपास का क्षेत्र मोहल्ला सिधारी पूर्वी सुंदर नगर कॉलोनी नगर पालिका परिषद आजमगढ़, सुधीर वर्मा के घर के आसपास का क्षेत्र मोहल्ला कुर्मी टोला नगर पालिका परिषद आजमगढ़, रुद्र प्रताप के घर के आसपास का क्षेत्र मोहल्ला अनंतपुरा हनुमानगढ़ी मंदिर नगर पालिका परिषद आजमगढ़, अंकित बर्नवाल के घर के आसपास का क्षेत्र भारत गैस एजेंसी के सामने मोहल्ला बागेश्वर नगर नगर पालिका परिषद आजमगढ़, भगवान पंडित के घर से बिंदु के होटल तक मोहल्ला पुरानी बस्ती नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, गुलाम हुसैन के घर के आसपास का क्षेत्र मोहल्ला पूरा रानी नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, जावेद हसन के घर से इरशाद के घर तक मोहल्ला पूरा सोफ़ी नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, अब्दुल्ला शाहजहां के मकान से यासिर जमाली के मकान तक मोहल्ला जालंधरी नगर पालिका परिषद आजमगढ़, उज्जमा अरसी के घर के आसपास का क्षेत्र थाने के सामने अमिलो नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, वार्ड नंबर 7 बाजार खास नगर पंचायत जीयनपुर, वार्ड नंबर 3 जानकीपुरम नगर पंचायत जीयनपुर, यादव बस्ती राजस्व ग्राम दाऊदपुर तहसील सगड़ी, वार्ड नंबर 2 बाईपास नगर पंचायत कटघर लालगंज, मुस्लिम बस्ती राजस्व ग्राम सलहरा तहसील लालगंज, आवासीय परिसर ब्लॉक फूलपुर, रविंद्र के मकान के अगल बगल उप डाकघर फूलपुर के बगल में उदपुर नगर पंचायत फूलपुर, अरविंद मिश्रा के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम कलाफतपुर तहसील फूलपुर, आवासीय परिसर ब्लॉक पवई तहसील फूलपुर, रामशरण यादव के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम मोहम्मदपुर तहसील बूढ़नपुर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना है। आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाना क्षेत्र के एक गाँव की रहने वाली वृद्ध महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पांडे ने अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि 7 अगस्त की रात वृद्ध महिला शौच करने के लिए खेत में गई थी। उसी दौरान नशे में धुत एक युवक ने महिला को डरा धमका कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। पीड़िता की शिकायत पर मेहनगर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी युवक को मधुवन गाँव से गिरफ्तार कर लिया। नगर में दिनांक 7-8 को एक महिला के साथ बलात्कार की घटना में अभियुक्त की गिरफ्तारी मेहनगर पुलिस द्वारा की गई है। ये अभियुक्त अर्जुन को सूरज मधुन का रहने वाला है और इसके द्वारा स्वयं भी इस तथ्य को स्वीकार किया गया कि इसके द्वारा जो है उस महिला के साथ दुष्कर्म किया गया है। इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और मुकदमे में जो लीगल कार्रवाइयाँ वो सब पूरी करके इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने पहुंचे अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी से समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ को बाढ़ग्रस्त घोषित करने की मांग की है। प्रेस को जारी विज्ञप्ति के माध्यम से समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने बताया कि बाढ़ की विभीषिका से लोग परेशान हैं। अनाज, ईंधन और अन्य सामग्री पानी में भीगने से बर्बाद हो गए हैं। जानवर कई दिनों से पानी में खड़े हैं। लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर रखा जाना अति आवश्यक है। ऐसी विकट इस परिस्थिति में जनपद को बाढ़ग्रस्त घोषित किया जाना जनहित में होगा।
निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने चेतावनी दी है कि यदि जिले को बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं किया गया तो समाजवादी पार्टी सगड़ी तहसील परिसर में क्रमिक धरना चलाएगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने 4 उप निरीक्षकों का स्थानांतरण किया है। जिले में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के उद्देश्य से एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने 4 उप निरीक्षकों का कार्यक्षेत्र बदल दिया है। एसपी ने बताया कि शहर कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह को तरवा थाना क्षेत्र के बोंगरिया चौकी प्रभारी बनाया गया है, तो वहीं बोंगरिया चौकी पर पहले से तैनात चौकी प्रभारी उप निरीक्षक शिवभंजन प्रसाद को शहर कोतवाली में तैनात किया गया है। इसी प्रकार उप निरीक्षक अवधेश कुमार को बिलरियागंज थाने से महाराजगंज कोतवाली और मेहनगर थाने पर तैनात उप निरीक्षक शिव प्रसाद मिश्रा को बिलरियागंज थाने पर तैनात किया गया है। आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाने की पुलिस ने क्षेत्र में बंद पड़े राइस मिल्स में छापेमारी कर 30 लाख के अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 फरार हैं। एसपी सिटी पंकज कुमार पांडे ने बताया कि मेहनगर थाना पुलिस मुखबिर से सूचना मिली थी कि बाबू की खजूरी में बंद पड़े एक राइस मिल में भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब रखा हुआ है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक मेहनगर राजेश कुमार मिश्रा, प्रभारी निरीक्षक देवगांव विमलेश मौर्य फोर्स के साथ मुखबिर से बताए स्थान पर छापेमारी करने पहुंच गए। छापेमारी की कार्रवाई में आबकारी विभाग की टीम भी शामिल रही। बंद राइस मिल से पुलिस ने 755 पेटी में रखे 36,240 सीसी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद किया। पुलिस ने मिल मालिक अनीश कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया। बरामद शराब मध्य प्रदेश की बनी हुई बॉम्बे स्पेशल विस्की ब्रांड की है। पूछताछ में पकड़े गए अनीश ने बताया कि उसके इस कारोबार में भाई आनंद सिंह व पिता गोविंद सिंह की भी सक्रिय भूमिका है। पुलिस ने अनीश का संबंधित धाराओं में चालान कर दिया है। वहीं फरार आनंद सिंह व गोविंद सिंह की तलाश में जुट गई है। खजूरी गांव में एक राइस मिल है, वहाँ पर काफ़ी अवैध शराब रखी है। इस पर जब दबिश डाली गई तो राइस मिल के अंदर एक कमरे में 755 पेटी शराब की पाई गई। प्रत्येक पेटी में 48 जो है शीशियाँ थी। ये अंग्रेजी शराब है जो बाहर से तस्करी करके लाई जाती है। ये डिस्टिलरी जो एमपी में पड़ती है वहाँ की ये शराब है और इस शराब का मूल्य करीब 30 लाख रुपए है, मार्केट मूल्य। इस तरीके से भारी मात्रा में जो है अवैध शराब बरामद हुई है। इस पर जो टीम जिसने गिरफ्तारी की है उसको जो है पुरस्कृत किया जाएगा। इसमें एक अभियुक्त अमीश कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया है। शेष 2 अभियुक्त जो कि उसके राइस मिल के मालिक हैं, आनंद कुमार सिंह, गोविंद कुमार सिंह, वो वांछित हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर यूपी की योगी सरकार ने आजमगढ़ के लोगों को एक बार फिर भरोसा दिलाया है कि एक्सप्रेसवे का काम जनवरी 2021 तक हर हाल में पूरा हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे में पैकेज 4 पर सुल्तानपुर जिले में 3 किलोमीटर का एयर स्ट्रिप बनाया जा रहा है, जिस पर बोइंग विमान भी उतारा जा सकता है। आपको बता दें कि दीपावली पर्व के मौके पर इस एक्सप्रेसवे को यहां के लोगों को तोहफा दिया जाना था, लेकिन कोरोना की वैश्विक महामारी की वजह के चलते इस कार्य में देरी हो गई। 9 अगस्त को इसकी समीक्षा करने आजमगढ़ दौरे पर पहुंचे यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी व उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव गृह व सूचना अवनीश अवस्थी ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे का 52% कार्य पूरा हो चुका है। 70 से 75% कार्य पूर्ण होते ही कैरेज चालू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भूमि के सभी विवाद निस्तारित हो गए हैं। कार्य में तेजी लाने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। एक्सप्रेसवे सड़क की गुणवत्ता की जांच राइट्स कंपनी को दे दी गई है। रविवार को पैकेज 6 एवं 5 के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के लिए सड़क को खोदकर देखा गया। साथ ही 6 एवं 5 पर बन रहे टोल प्लाजा के स्ट्रक्चर का भी निरीक्षण किया गया। इसकी समीक्षा के बाद आजमगढ़ में पत्रकारों से क्या कुछ कहा अवनीश अवस्थी ने, सुनिए उनकी बात। और उद्योग विभाग उसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर रहा है कि जहां एक और सड़क तैयार हो तो औद्योगिक कॉरिडोर भी तैयार हो, लैंड भी वो नोटिफाई करे, जिससे जो भी औद्योगिकरण के लिए यहाँ आते हैं इस क्षेत्र में उनका उद्योग भी लगाया जा सकता है। सर एयर स्ट्रिप की बात की गई थी, एयर स्ट्रिप की बात की गई थी, सर कहाँ लगाई जा रही है एयर स्ट्रिप? एयर स्ट्रिप भी जो है हमारी संभवतः पैकेज 4 में जो है एयर स्ट्रिप बन रही है। 3 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप बनेगी, यानी पूरी जो रनवे जो होता है एक पूरा रनवे, यानी कोई बोइंग जहाज भी उस पर उतारा जा सकता है। सर एक बड़ा गंभीर, एक मिनट,
तो इसमें जो है स्ट्रिप पूरी हमारी बन रही है, उसका काम भी शुरू हो गया, उसको भी जल्दी पूरा किन जनपदों में सर बनाई जा रही है? एक जगह पर केवल बनाई जा रही है। किस जनपद में? ये जनपद पड़ेगा, पूरी तरह से बन रही है और बहुत तेजी से सड़क बन रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि इसको हम लोग जल्दी से जल्दी पूरा कर लें। सड़क अपने समय से पूरा होगी, लेकिन उनका आदेश ये है कि दिसंबर जनवरी तक इसको हर वर्ष मेन कैरेजवे चालू कर दिया जाए। उसी के लिए आज हम लोग यहाँ आए हैं। काम जल्दी हो, क्वालिटी का हो और लोगों को उसका पूरा लाभ मिले, आज इसलिए बैठक की है। कमिश्नर, डीएम साहब और सभी अधिकारी यहाँ पर थे। हमको पूरा जिला प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। हम सब ने अपनी कंपनीज को भी बहुत तेजी से काम करने के लिए आदेश दिया है। कहीं अगर कोई छोटा मोटा विवाद हो तो उसको भी हल करने का आज निर्देश दिया है। और इस यहाँ से एक आजमगढ़ से होते हुए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे भी बननी है, उसकी भी लैंड का काफ़ी प्रोग्रेस हो गई है। हमारी अपेक्षा ये है कि सभी गांव वाले जो हैं वहाँ पर जो मुआवजा 4 गुने का निर्धारित है उसको जल्दी से जल्दी लेकर वो लैंड भी अगर एक्वायर हो जाएगी तो वो सड़क भी गोरखपुर को जोड़ने वाली भी अब काम जो उसमें शुरू हो गया है उसको भी तेजी से हम आगे बढ़ाएंगे। सर, मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से दीपावली में तोहफा देने की बात कही थी, कितना लेट होगा सर और कितना % काम? देखिए, कोविड की मैंने आपको बताया 52% काम हो गया है, लगभग 70-75% जैसी काम पूरा होगा तो इसका जो है मेन कैरेजवे पूरा हो जाएगा। तो कोविड की वजह से जो लगभग 2 से ढाई महीने का डिले हुआ है उतना ही डिले है, वही हम कोशिश कर रहे हैं कि उसका प्रभाव ना हो और हम कोविड फ्री एनवायरनमेंट रखते हुए उसको आगे बढ़ाएं और दिसंबर जनवरी तक हम इसको पूरा करें। आपको बता दें कि लखनऊ से गाजीपुर बन रहा एक्सप्रेसवे सरकार की अति महत्वाकांक्षी परियोजना है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ के चांदसराय से गाजीपुर के हैदरिया तक बनने वाले 340 किलोमीटर लंबे 6 लेन के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लगभग 84 किलोमीटर का हिस्सा आजमगढ़ जनपद से होकर गुजर रहा है। यह एक्सप्रेसवे आजमगढ़ की 4 तहसीलों के 110 गांवों से होकर गुजर रहा है। इस एक्सप्रेसवे की समीक्षा कई बार मुख्यमंत्री खुद कर चुके हैं। इस अवसर पर आजमगढ़ के सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। श्री शारदा माता प्रसाद डिग्री कॉलेज मईखरगपुर के संस्थापक सदस्य स्वर्गीय तीर्थराज राय की मनाई गई तीसरी पुण्यतिथि। श्री शारदा माता प्रसाद डिग्री कॉलेज मईखरगपुर के संस्थापक सदस्य स्वर्गीय तीर्थराज राय की तीसरी पुण्यतिथि मनाई गई। संस्था के प्रबंधक दीपक राय ने उनके व्यक्तित्व पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। दीपक राय ने कहा कि स्वर्गीय तीर्थराज राय जी महाविद्यालय के प्रति सदैव पूरे मनोयोग से समर्पित रहे। उनका व्यक्तित्व बहुत ऊंचा था तथा वह कोई भी कार्य पूरी निष्ठा एवं लगन के साथ करते थे। आपको बता दें, स्वर्गीय तीर्थराज राय स्कूल के संस्थापक सदस्यों में से एक थे जिनकी आज तीसरी पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सुग्रीव राय, बालमुकुंद राय, जितेंद्र सिंह, प्रशांत राय, रमाशंकर राय सहित आदि लोगों ने भी उन्हें याद किया। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह ध्यान रखा गया। सलाहरा गांव में एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर परिजनों की हुई जांच में सभी मिले नेगेटिव। लोगों ने ली राहत की सांस। सलाहरा गांव में एक की रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने पर पूरे परिजनों की जांच की गई, जिसमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त होने पर लोगों ने राहत की सांस ली है। पिछले दिनों एक नौजवान की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त होने पर पूरी तरह हड़कंप मच गया था, लेकिन पूरे परिजनों की जांच करने पर सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर गाँव के लोगों ने राहत की सांस ली है। सीएचसी अधीक्षक की मौजूदगी में उक्त गांव में शिविर लगाया जाना था, लेकिन सभी परिजन एक अन्य स्थान पर हो रहे जांच कैंप में पहुंचकर स्वयं ही जांच कराए, जिसमें चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मनोज कुमार के अनुसार सभी की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है। इससे क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है। उल्लेखनीय है कि उक्त गाँव के एक युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने के बाद गाँव को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित करते हुए सील किया गया है। सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर मनोज कुमार ने की पुष्टि करते हुए बताया कि सभी घर वालों की जांच कर ली गई है और सभी की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है। जीरिकपुर मोड़ के पास शटर काटकर सर्विसिंग सेंटर में रखा 12,000 रुपया नगद सहित हजारों रुपए का सामान उठा ले गए चोर। देवगांव कोतवाली अंतर्गत देवगांव जीवली मार्ग पर जीरिकपुर मोड़ के पास शटर काटकर सर्विसिंग सेंटर में रखा 12,000 रुपया नगद और हजारों रुपए का सामान चोर उठा ले गए। पीड़ित शंकर गौड़ पुत्र जयराम गौड़ की जीरिकपुर में सर्विसिंग सेंटर है। वो सर्विसिंग बंद करके घर चले गए कि उनको जानकारी मिली कि उनका शटर खुला हुआ है। मौके पर पहुंचकर उन्होंने देखा तो ज्ञात हुआ कि शटर काटकर खोला गया है और उसमें रखा 12,000 रुपया नगद, डीजल, पॉलिश आदि गायब है। पीड़ित ने घटना की तहरीर देवगांव कोतवाली में दी है।